हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। आज हम एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम डायरेक्ट वेरिएशन को एक्सप्लेन करेंगे। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 है, अगर आर जो है वो डायरेक्ट वेरिएशन हो टी की, मतलब खुदा रास्त हो। अगर आर बढ़े तो टी भी बढ़े, या आर कम हो तो टी भी कम हो, और आर की वैल्यू हो 5 जबकि टी की वैल्यू हो 8। तो आपने समझ आए, जब पहली दो जो वैल्यू है ना, ये इसमें हमने के फाइंड आउट करना है। तो यूज किसको करना है? इस रिलेशन को, तलब। ये तलब क्या है कि आर डायरेक्ट पूछना ठीक है, तो इसको जब क्वेश्चन की शक्ल में लिखेंगे, मसाला जब इक्वल लिख के के लिख दें कांस्टेंट, तो ये खत्म हो जाता है, ये डायरेक्ट इक्वेशन। ठीक है, तो आर इक्वल आ गया के टी, तो ये मसाला नंबर 1 इक्वेशन 1 बन गई। अब आर की वैल्यू हमें 5 गिवन दी गई है, टी की वैल्यू हमें 8 दी गई है, और के हमने फाइंड आउट करना है ये वाला। तो ये वैल्यू पुट कर दी इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में। आर की जगह 5, के का वैसे का वैसे आ गया, टी की वैल्यू 8 को के से मल्टीप्लाई किया, 8 के इधर 8 मल्टीप्लाई और इधर आगे डिवाइड, के की वैल्यू आ गई 5 हो गई। अब इस के की वैल्यू को अब हमने क्वेश्चन 1 में पुट करना है, ताकि हमें ये बन जाए आर और टी में मसाला बन जाए। ठीक है, के खत्म हो जाएगा तो आर और टी में मसाला बन जाएगा। मसाला नंबर 1 में के इक्वल है 5 और 8 दर्ज करने से, आर वैसे का वैसे आ गया, के की जगह रिप्लेस कर दिया 5 और 8, इसकी कीमत टी आ गई। तो ये हमारा आ गया आंसर। इसका नाम रखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। अब उन्होंने आगे कहा है नीड, इसके अलावा आर बिलोंग करें, आर बिलोंग करें, आर को फाइंड आउट करना है। टी की वैल्यू हमें दी गई है 64। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का तलब, इसको भूल जाना है। अब इस नई क्वेश्चन की बारी, और वैल्यू भी आ गया है, स्टेप बाय स्टेप चलना है इस क्वेश्चन में। आर को फाइंड आउट करना है, टी की वैल्यू 64 दी गई है, इसमें दर्ज कर दो। टी की जगह 64 दर्ज कर दिया, 8 1 8 8 8 टाइम 64, तो 5 को 8 टाइम मल्टीप्लाई किया 40, तो ये आर की वैल्यू हमारी आ गई इधर। जब हमने कहा ना आर बिलोंग कर, तो ये हमें बिलोंग हो गया। अब उन्होंने कहा है और टी बिलोंग कीजिए, टी को फाइंड आउट करना है, आर 20 है, तो इसको फिर इसी मसावात में 2 में आर की जगह 20 रख लिया, 5 और 8, टी 8 पहले भी ऑलरेडी मौजूद है, टी की वैसे का वैसे, तो टी को हमने फाइंड आउट करना ही चलता जाएगा। 20 इधर 8 डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई, और 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आगे डिवाइड हो गया। 5 1 5 5 4 टाइम 20, 4 को 8 से मल्टीप्लाई किया 32 टी, तो टी की वैल्यू आ गई 32। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, अगर आर और टी स्क्वायर में, टी का जो स्क्वायर मुरब्बा है उसमें हो तगैर रास्त, मतलब डायरेक्ट वेरिएशन, आर बढ़ता है टी के लिहाज से, टी बढ़ता है आर के लिहाज से। अगर आर कम होगा तो टी कम होगा, और अगर आर टी का कम हुआ है तो आर के लिहाज से आपस में ये इतना आ गया। तो आर की वैल्यू 8 है जबकि टी की वैल्यू 3 है। अब इसको आपने यूज करके के की वैल्यू पहले निकालनी है, तो पहले हमने इसको मसावात की शक्ल में चेंज करना है। ठीक है, सबसे पहले रिलेशन हमें दिया गया आर जो है तगैर रास्ता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन है या वेरिएशन है, किसमें? इन दोनों में, टी स्क्वायर में। इसको इक्वेशन बनाएंगे तो इक्वल का साइन और के लगा देंगे, ये हमारी बन इक्वेशन नंबर 1। आर की वैल्यू 8 दी गई हो तो टी की 3 के फाइंड आउट करना है। मसाला नंबर 1 में आर और टी की कीमतें दर्ज करेंगे, आर की जगह 8 और टी की जगह 3 होल का उसका 9 आ गया, 9 के 9 मल्टीप्लाई हो गया, तो 9 इधर आगे डिवाइड, के की वैल्यू आ गई 8/9। अब इस के की वैल्यू को मसाला नंबर 1 में दर्ज करेंगे। मसाला नंबर 1 में के की वैल्यू 8/9 दर्ज करने से आर वैसे वैसे आ गया, 8 के की जगह बस रिप्लेस कर दिया इस के की जगह वैल्यू 8/9 टी इसके। ये आ गई क्वेश्चन नंबर 2। अब उन्होंने कहा है कि आर बिलोंग कीजिए, टी की वैल्यू दी गई है। ठीक है, तो मसाला नंबर 2 में इसकी बात हो रही है, टी की ये 6 दर्ज करनी, टी बराबर 6, तो आर इक्वल आ गया 8/9, टी की जगह 6 रखा, 6 का होल क्या होता है 36, 9 1 9 9 4 टाइम 36, 8 4 टाइम 32, आर की वैल्यू आ गई 32। ओके गाइस, आपको कैसी लगी मेरी वीडियो? अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मुझे लाइक, शेयर और कमेंट्स करें मेरे चैनल को, और अगर चैनल पे पहली मरतबा आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और स्किप मत कीजिएगा, और दुआ में याद रखिएगा अपना बहुत ख्याल।